जीवन भविष्य दर्पण। मीन राशि के स्त्री और पुरुषों के पूरे जीवन की विस्तृत जानकारी। मीन राशि का शास्त्रीय स्वरूप शशिन्मीन गते विजितेन्द्रियो बहुगुणा कुशलो जललालसा विमलधी किल शास्त्र कलादर्शत्वबलता कलितो नरः। मीन राशि के जातक ज्ञानेंद्रियों तथा कर्मेंद्रियों को स्वचालित एवं स्वनियंत्रित रखते हुए जितेंद्रिय कहलाते हैं। अच्छे अच्छे गुणों के अधिष्ठाता, चतुर स्वभाव, जल प्रेमी, अधिक स्नान के शौकीन, जलमार्गीय यात्रा के प्रेमी, स्वच्छ स्पष्ट और निर्मल बुद्धि रखते हुए शास्त्रीय कला, संगीत, अभिनय, आराधना आदि में प्रवीण तो होते हैं, परंतु इनका शरीर हष्ट पुष्ट न होकर निर्बल ही रहता है। शत्रुओं के प्रति क्षमा भाव रखना, अपमान सहन न करके उसके प्रतिकारार्थ प्रयत्नशील रहना, बड़े लोगों के प्रति आस्थावान बनना, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना और कुछ हानि सहकर भी भविष्य के प्रति सचेत हो जाना इनके लिए अनिवार्य शिक्षा है। स्वपत्नी के प्रति वफादारी का निर्वाह करके ही इनका दाम्पत्य जीवन सुखी, संपन्न और सफल बनना संभव होता है। पत्नी के प्रति शंका भाव रखने वाले जातक स्वयं गृहस्थ वैभव को विनष्ट करने का निमंत्रण दे बैठते हैं। इस प्रमाण के अनुसार मीन राशि के व्यक्ति मन के अनुकूल रहन सहन, खान पान, वातावरण और व्यवहार को अधिक महत्व देते हैं। इनका शरीर सुंदर व व्यक्तित्व आकर्षक होता है। सुंदरता के साथ ही स्वच्छता इन्हें अधिक पसंद होती है। पैनी दृष्टि के ऐसे लोग दूसरों की अच्छी बुरी दोनों नज़र अच्छी तरह पहचान लेते हैं। नियमित शिक्षा दीक्षा में सफलता भले ही कम मिले, किंतु स्वाध्याय और साक्षरता को महत्व देते हुए ये लोग उपलब्धियों एवं विशेषताओं की संपन्नता आकृष्ट करते हैं। इस राशि के व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य, धन, संतान आदि सुख तथा अपने अन्यान्य कार्यों में स्वयं को प्रभावित अनुभव करते हैं। 37 वर्ष के बाद अभ्युदय काल प्रारंभ होता है। इच्छित कार्यों को पूर्ण करने में सफल तो होते हैं, पर विलंब होता है। साथ ही ये विद्वता की कद्र करते हैं। बाहरी स्त्रियों के प्रति ऊंची आस्था का आकर्षण इनका आदर्श होता है और अपनी पत्नी का भरपूर सुख प्राप्त करते हैं। स्त्रियोचित गुण और आदर्शों के अनुयायी होकर अपने शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक श्रम द्वारा जिस भाग्यशाली को ऐसे लोग पाते हैं, उसका उपभोग इनकी अगली पीढ़ी करती है। जलाशय, बाग बगीचा, फल फूल और काष्ठ निर्मित वस्तु इन्हें अधिक पसंद होती है। जलयान और वायुयान के यात्राओं में इन्हें आनंद मिलता है। इनके जीवन में शत्रुता और मित्रता का संतुलन बनाए रखने में मीन राशि के व्यक्ति चतुर होते हैं। रचनापटु एवं वाक्पटु होकर ये लोग लेखक, कवि, साहित्यकार भी बन सकते हैं, क्योंकि इनकी वाणी और रचना में भावनात्मक प्रवाह अधिक होता है। इनमें प्रवाह की मंदता नहीं आती। क्रमशः ये लोग जीवनोत्तर काल में यशस्वी भी बन जाते हैं। मीन राशि की महिलाओं का लक्षण। मीनर्छे मीन लगने वा मीन दृक स्थूल नासिका कफ वातादि का जाता चर्म रोग समन्विता धन धर्म सुखयुक्ता सुशीला च सुभद्रिका म्रियते रक्त दोषदा गमना विशौषघात
मीन राशि लग्न की महिलाएं तीखे नाक नक्शे वाली, लघु और सुंदर नेत्र, मछलियों की तरह अत्यंत चंचल, अपने विरोधियों से चारों तरफ घिरी हुई होने के बावजूद भी अपने सम्मान एवं प्राण की रक्षा करती हैं। ये महिलाएं आसानी से किसी के चंगुल में नहीं फंसती, लेकिन हित मित्र, रिश्तेदार और पास पड़ोसियों के व्यवहार से अक्सर दुखी रहती हैं। कफ दोष एवं वायु रोग से उत्पन्न अनेक तरह के रोग व्याधियों से पीड़ित, कभी चर्म रोग तो कभी क्षय रोग अर्थात छुआछूत की बीमारियों से प्रभावित होती हैं। आर्थिक स्थिति सामान्य कह सकते हैं। अधिक धन संपन्नता तो नहीं हो सकती, लेकिन इन्हें दरिद्रता का भी सामना नहीं करना पड़ता। धार्मिक मामलों में इनकी उतनी ही आंतरिक आस्था बलवती होती है जितनी कि मछलियों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। इनके अंतिम जीवन में कई तरह के विकार, दुर्घटना अथवा विषैले पदार्थों का भय रहता है। मीन राशि के व्यक्ति अधिकांशतः प्रभाव, प्रताप से युक्त और प्रतिष्ठित होते हैं। अर्थाभाव इनके जीवन में कम होता है। स्वभाव से नम्र एवं कुछ विलासी प्रवृत्ति के होते हैं। सदैव हंसमुख और प्रसन्न रहना एवं माता पिता, देवता और गुरु के परम भक्त होते हैं। इनकी श्रद्धा भक्ति अन्य लोगों के बीच प्रशंसनीय होती है। ऐसे जातक उदार, सहज और सुंदर होते हैं। समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा का श्रेष्ठ लाभ इन्हें मिलता है। सुवासित पदार्थ और आभूषण इन्हें विशेष प्रिय होता है। जन्म से 5 वर्ष तक की आयु तक जल से भय, 8 वर्ष की आयु में ज्वर पीड़ा की प्रबल संभावना होती है। 22 वर्ष की आयु में अनेक प्रकार के कष्टों की संभावना होती है। 24 वर्ष की आयु में पूरब दिशा में यात्रा का संयोग बनता है। शास्त्र वचनानुसार इनकी आयु अधिकतम 90 वर्ष का होने का उल्लेख है। आश्विन्यासिते पक्षे द्वितीयायां गुरोर्दिने कृतिका नाम नक्षत्रे सायं मृत्युर्न संशया। आश्विन का महीना, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि तथा गुरुवार का दिन, कृतिका नक्षत्र में इनकी अंतिम जीवन यात्रा का योग बनता है। तदनुकूल पूर्णायु प्राप्त करते हैं। इति ऋतु निर्याणम यावज्ञाचार्य सम्मतम मीनस्थे यामिनी नाथे भवेदत्र न संशया। ऐसा यावनाचार्य नामेश आदि 12 राशियों के साथ साथ मीन राशिगत चंद्रमा के संदर्भ में भी अपनी सम्मति प्रदान की है। पाद टिप्पणी के रूप में यह कहना अनुचित न होगा कि मीन राशि के जातकों को बचपन में तीव्र ज्वर, आम्ल पित्त, एलर्जी, सुखंडी, वमन, कमजोरी, दंत रोग आदि से बार बार पीड़ा का भय एवं युवावस्था में शरीरागत झिंझनी पड़ना, रक्ताल्पता, जीवाणुमेह, कब्जियत, मलेरिया विकार तथा वृद्धावस्था में विष भय, जलोदर, खांसी, श्वासावरोध, अनिद्रा, पक्षाघात, संधिपात का भय आयु आरोग्य के विकास में बाधाकारी होता है। सद्यायु आरोग्य की पूर्णता के लिए भगवान शंकर के सहित उनके प्रपुत्र स्वामी कार्तिकेय की आराधना श्रेयस्कर होती है, अथवा भगवान शंकर के नित्य पूजन से कल्याणकारी फल पाने के लिए सोमवार या पक्ष प्रदोष के दिन शिवलिंग पर पुष्प, चंदन, बिल्वपत्र, धूप, दीप चढ़ाकर भक्ति भाव से विजया, भांग या ठंडाई अर्पण करते हुए ओम नमः शिवाय का अष्टोत्तर शत जप करें। सभी देवताओं के प्राण अघोरेश्वर प्रभु भगवान शंकर हैं। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है, इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रो वसि परिरक्षिता
त्वमंतरिक्षरसी सूर्यस्त्वं ज्योतिषां पति। अर्थात देव प्राण आशुतोष की उत्पत्ति अपने तेज से हुई है, इसलिए वे स्वयंभू शंभु कहे जाते हैं। सभी ज्योतिषों के अधीश्वर सूर्य स्वरूप ज्योतिर्लिंग यही है। अंतरिक्ष में विचरण करते हुए रुद्र स्वरूप धारण कर सबकी रक्षा करते हैं। अतएव शिव पूजनोपरांत इस मंत्र का अष्टोत्तर शत जप करें। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः, शंकराय च महेश्वराय च नमः, शिवाय च शिवतराय च। इस प्रकार विधिवत आस्था पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे सुकृत्य विधानों के करते रहने से मीन राशिगत जातकों के अरिष्टादि योग निवृत्त हो जाते हैं। जन्म से 5, 8, 22, 24 वर्ष की आयु में पूर्वोक्त श्लोकों के अंतर्गत जो भयावह स्थित वर्णन किया है, उसका निवारण होने के बाद ही दीर्घायु स्वरूप 90 वर्ष की पूर्ण आयु बड़े भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। ऐसा देखा गया है कि इनकी आयु का 42, 43, 51, 52, 60, 61, 69, 70 और 78, 79 वर्ष खतरे से खाली नहीं होता है। संकटों के बादल मंडराते हैं, वे कुछ ना कुछ अपने प्रभाव अवश्य छोड़ जाते हैं। इसीलिए बारंबार विविध उपायों का परामर्श हम सर्वत्र देते आए हैं, जिनके द्वारा आस्थावान भक्त महानुभावों का कल्याण होना निश्चित है। जो भी उपाय सुरुचिकर लगे उसे ग्रहण कर लें, और जो उपाय कठिन प्रतीत हो उन्हें तिरस्कृत करने के बजाय अनुष्ठान विशेषज्ञों से बखूबी समझने का प्रयत्न करें। और अब ग्रह पीड़ोपशमनार्थ रत्नाभरणोक्त का परामर्श दिया जाता है। मीने अप्यामय जादोष दीर्घ कालाधिकष्टदा, सर्वेश्वर वर्म जपात नरा शांति समश्नुते। मीन लग्न राशि के जातक जब कभी बीमार पड़ते हैं या किसी तरह परेशान होते हैं तो अधिक काल तक दुखी, चिंतित और रोगक्रांत रहते हैं। एतदर्थ सर्वेश्वर जब सर्व कवच का पाठ हवन कराना इनके लिए शांतिप्रद होता है। दैनिक सुख, शांति एवं संतुष्टि के लिए निम्नलिखित मंत्र का 108 बार एक माला जप प्रतिदिन आस्थापूर्वक करना चाहिए। ओम क्लीं उद्घृताय उद्धारिणे नमः। निम्नलिखित मंत्र को 12 बार उच्चारण करके एक अंजलि काली उड़द पीपल के वृक्ष के समीप प्रतिदिन रखने से दृष्टि दोष, त्रोटक एवं शारीरिक कष्ट का निवारण होता है। ओम मासदानं क्लेशहरं शरीरारोग्यवर्धनम् अंताशुद्धिकरामाशा प्रियतात्मे जनार्दन। मीन राशि का स्वानुभूत जीवन फल। जन्म से 26 वर्ष तक आप बहुत दुखी, चिंतित, परेशान और रोगी रहेंगे। स्वामी बृहस्पति ब्राह्मण वर्ण, द्विस्वभाव संज्ञा, शीतल स्वभाव, कफ प्रकृति, गंभीर एवं क्षुद्र विचारों से युक्त, अत्यंत चतुर दुश्मनों का अपना प्रभाव जमाने वाले, कड़ी बोली, रूखा व्यवहार, क्रोधी, कंजूस, ज्ञानी, विद्वान, गुणी, पारिवारिक कलह से चिढ़ने वाले, देवाराधना में तत्पर, भोग विलास वृत्ति में तेज, राजनीति विद्या में निपुण, सुंदर और लक्ष्मी से युक्त व्यक्ति आप होंगे। उत्तराधिकार में संपत्ति मिलने तथा सट्टा लॉटरी से अचानक धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। स्वार्थ और लालच की भावना तेज रहेगी। शारीरिक कष्ट, मनोव्यथा, व्यग्रता, सिर में चोट, रक्तचाप की वृद्धि, संतान की चिंता तथा स्त्री कलह से आपको हमेशा चिंतित रहना पड़ेगा।
आपकी पड़ी हुई कुछ बुरी आदत कभी कभी प्राणलेवा कष्ट भी दे सकती हैं। 18 से 26 वर्ष की उम्र में विवाह होगा। पति पत्नी में प्रायः खटपट और कलह बना रहेगा। खर्च की ताकत बढ़ जाएगी। चिंताओं के कारण अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न होंगे। रुपए पैसों की कमी महसूस होगी, मगर 27 से 43 वर्ष तक का समय चारों ओर से धन दौलत प्राप्त कराने वाला है। हर जगह आपकी इज्जत होगी, लोग वाहवाही करेंगे। निजी मकान जायदाद भी होगा। हर प्रकार की परेशानियां दूर हो जाएंगी। सतत प्रयत्न करने पर मन में सोचा हुआ प्रत्येक काम पूरा होगा। 44 से 60 वर्ष तक का समय कष्टकारक, होशियारी से काम लें, वरना बहुत बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इन अवस्थाओं में अपनी निजी संपत्ति भी नष्ट हो सकती है। अनेक असाध्य रोगों और बीमारियों में आप फंस जाएंगे। पारिवारिक उलझनों से डटकर सामना करना पड़ेगा। कर्ज का बोझ सर चढ़ेगा। 61 वर्ष से 69 वर्ष तक वृद्धावस्था का समय पुनः कुछ भाग्य बढ़ाने वाला और तकदीर को चमकाने वाला सिद्ध होगा। किसी मददगार की ओर से आपके व्यापार में ज़्यादा सहायता मिलेगी। पत्रकार या आलोचक के रूप में आप प्रशंसित हो सकते हैं, क्योंकि आपके लेख, भाषण और आलोचनाओं की कद्र करने वालों की संख्या बहुतायत होती है। यह भी संभव है कि सट्टा, लॉटरी या जुआ से अपार धन की प्राप्ति हो जाए। 68 वर्ष की उम्र में मृत्यु के साधारण योग हैं, जिससे बचने पर 75 वर्ष 6 मास 23 दिन की उम्र में जलोदर रोग से मृत्यु निश्चित है। मीन राशि वाली स्त्रियां प्रायः पुत्रवती, धर्मपरायण, घर गृहस्थी के कार्य संचालन में दक्ष, सुंदर स्वभाव, मान प्रतिष्ठा, धन दौलत प्राप्त करने वाली, मीठी वचन बोलने वाली, बुद्धिमान और पति के पहले ही मरने वाली होती हैं। इनका सौभाग्य अखंड होता है। साधारणतः उभरा हुआ गौर रक्त वर्ण, गेहुआ वर्ण, उन्नत ललाट, उन्नत नासिका, सुंदर शरीर, पर धन या आकस्मिक धन प्राप्ति की जिज्ञासा, पत्नी के वशीभूत, पशु पक्षियों से प्रेम, सुंदर स्त्री, सुंदर वस्त्र और मधुर भोजन के प्रेमी, बुद्धि योग और विद्या योग साधारण, संतति सुख की लालसा और दिमागी हरकतों से लाचार रहना मीन राशि के लक्षण हैं। आपकी सहायता द्वारा अनेक प्राणियों की परवरिश होगी। आपके जीवन में पड़ने वाले विशेष शुभाशुभ परिणामों की जवाबदेही आपकी पत्नी पर है। यद्यपि पत्नी की बुद्धि अनुभवी और उनका सिद्धांत आपके जीवन को अनोखा प्रकाश प्रदान कर सकता है, बशर्ते कि आप उसे हृदय से चाहें, मान्यता दें और उनका परामर्श ग्रहण करें। सार्वजनिक आंदोलनों में भाग लेना, समाज की सलाहकारिता तथा नेतृत्व करना, स्वतंत्र उद्योग तथा धंधा संचालित करना, चतुर लोगों की अनुकूलता प्राप्त करना, मार्मिक रचनाओं का निर्माण तथा पास पड़ोसियों का मार्गदर्शक होना आपके लिए संभव है। आपके एड़ी, पंजा, कान में रोग, स्मरण शक्तिहीनता, उदर संबंधी व्याधि और मानसिक रोगों से कभी कभी दुखी रहना पड़ेगा। प्रतिवर्ष सितंबर मास, प्रति मास 3, 7, 12, 18, 28 तारीखें शुक्रवार का दिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि वाले व्यक्ति और नीला काला रंग के वस्त्र आदि पदार्थ आपके लिए ठीक नहीं है। आपके स्वभाव में ब्राह्मणों जैसे कर्म की प्रधानता है और सही माने में आपका जीवन संघर्षपूर्ण, अनियमित एवं चलते फिरते मुसाफिरों की तरह उलझनों से भरा हुआ है। आपकी कल्पना शक्ति बड़ी प्रबल है। आपके मन में यह सहज जिज्ञासा बनी रहेगी कि अपने स्वतंत्र जीवन की अगोचर एवं दुर्लभ वस्तुओं का हठात हस्तगत कर लें। आपका परिवार एवं आपके भाई बंधु हमेशा खिलाफ रहेंगे। आप अपनी कुछ खास आदतों वश कभी कभी स्वयं बदनामी
बेकारी और परवशता का सेहरा अपने सर बांध लेते हैं। आप कभी किसी बात की तह तक नहीं पहुंच पाते। स्वयं जानबूझकर भी हर मामले में अनजान बने रह जाते हैं। कभी किसी खास मकसद में पूरी सफलता नहीं पा सकेंगे, किंतु आवश्यकता की हर चीज़ सुलभ होती रहेगी। जीविकोपार्जन की दृष्टि से आपका भविष्य सुखमय रहेगा। हमेशा कुछ न कुछ ऐसी परेशानियां आपके सामने उपस्थित होती रहेंगी जिनकी वजह से आप अपनी ताकत, व्यक्तित्व, सुख और आनंद का सही अनुभव नहीं कर पाएंगे। काफ़ी भाग्यवान उज्ज्वल भविष्य, ज़्यादा प्रफुल्लित रसीला मिजाज, भोग विलास की शक्ति प्रबल, वाणी की शक्ति उत्तम, विश्वासी और साहसी होते हुए भी आप में सदैव लकीर के फ़कीर बने रहने का व्यापक दोष होगा। मीन राशि वाले व्यक्ति ज़्यादातर धर्म, शिक्षा, राजनीति और लेखन, प्रकाशन से संबंधित नौकरी या व्यवसाय में सफल हो सकते हैं। अनेक प्रकार से धन लाभ करने वाले आप बहुधंधी भी हो सकते हैं। कुछ नशीले पदार्थ का सेवन करने की आदत भी होनी चाहिए। अपने कर्म क्षेत्र में आप पूर्ण सफल होंगे। लालच, क्रोध और जल्दबाजी में आपकी विशेषताएं हैं। स्त्रियों, साधु महात्माओं तथा बड़े बड़े उद्योगपतियों के बीच आपका उठना बैठना होगा। आप पराक्रमी ज़्यादा हैं, मगर आलस्य और अति निद्रा के कारण प्रायः बना बनाया काम स्वयं बिगाड़ लेते हैं। अपने परिवार वालों से आपकी बहुत ज़्यादा शिकायत रहेगी। गंभीरता के साथ क्षुद्र विचारों का सर्वत्र स्वागत होगा। हेली मेली जनों की प्रशंसा आपको प्राप्त रहेगी। मीन राशि के चिकित्सक अन्य चिकित्सा व्यवसाय में कठिनाई से सफलता पाते हैं। अत्यंत चतुर, कड़ी बोली, रूखा व्यवहार, क्रोध ज़्यादा, पारिवारिक कलह से चिढ़, उत्तराधिकार में संपत्ति मिलने तथा सट्टा लॉटरी से अचानक धन प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होंगे। पूर्व और उत्तर दिशा में से संबंधित काम आपके लिए ज़्यादातर सफलताप्रद होगा। जन्म के प्रथम व दूसरे वर्ष में विचित्र प्रकार की कष्टप्रद घटना संभावित रहेगी। आप अपने जीवन कल्याणार्थ एवं आर्थिक तंगी दूर करने के लिए निम्नलिखित धंधा कवच का नित्य पाठ करें। श्रीदेव्युवाच धनदाया महाविद्या कथितान प्रकाशिता इदानीं श्रीतुमिच्छामि कवचं पूर्वसूचितम्। श्री शिव उवाच शृणुदेवी प्रवक्ष्यामि कवचं मंत्रविग्रहं सारात् सारतरं देवी कवचमन्मुखोदितम्। धनदा कवचस्यास्य कुबेरऋषिरीरिता पंडितश्छन्दो देवता च धनदा सिद्धिदा सदा। धम्मार्थकाममोक्षेषु विनियोगा प्रकीर्तिता। धम बीजं मे शिरा पातु हिं बीजं मे ललाटकम्। श्रीं बीजं मे मुखं पातु रकारं हृदि मे वतु। तिकारं पातु जठरं प्रिकारं पृष्ठो अवतु। ये कारञ्जङ्घयोर्युग्मे स्वाकारं पादयोर्युगे शीर्षादिपादपर्यन्तं हाकारं सर्वतोऽवतु। इत्येतत्कथितं कान्ते कवचं सर्वसिद्धिदं। गुरुमभ्यर्च्य विधिवत् कवचं प्रपठेद्यदि। शतवर्षसहस्राणां पूजाया फलमाप्नुयात्। गुरुपूजां विना देवी नैव सिद्धि प्रजायते। गुरुपूजा परो भूत्वा कवचं प्रपठेत्तथा। सर्वसिद्धियुतो भूत्वा विचारे भैरवो यदा। प्रातःकाले पठेद्य
स्तु मंत्र जाप पुरासर सोभीष्ट फलमाप्नोति सत्यम न संशया पूजा काले पठेदस्तु देवीं ध्यात्वा हृदाम्बुजे षड्मासाभ्यन्तरे सिद्धिर्नाथ कार्याविचारिणा सायंकाले पठेदस्तु सशिवो नात्र संशया भूर्ये विलिख्य गुटिकां स्वर्णस्यां धारयेद्यदि पुरुषो दक्षिणे बाहो सिदाम्भुजे तथा सर्वसिद्धियुतो भूत्वा धन्वा पुत्रवान् भवेत् इदं कवचमज्ञात्वा यो जप्येद्धन् शुभे सशस्त्रघातमाप्नोति सोचिरान् मृत्युमाप्नुयात् कवचेनावृत्तो नित्यं यत्र यत्यव गच्छति अत एवं महादेवी संपूज्यो नात्र संशया समाप्तं कवचादेवी किवमन्यच्छोतुमिच्छसि। देवगुरु बृहस्पति ही आपकी राशि के स्वामी हैं। विद्यार्जन, सांसारिक सुख एवं कार्यों पर बृहस्पति का विशेष अधिकार है। बृहस्पति की ही प्रसन्नता से आपका मनुष्य जीवन सुखी व समृद्ध बन सकता है। अपनी राशि के अधिपति बृहस्पति को सदैव प्रसन्न रखने के लिए विप्रवर्ण का पुखराज अथवा बगलामुखी श्री हरिद्रा कवच धारण करना आवश्यक है। गुरुवार का व्रत, नारायण कवच अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का नित्य पाठ करना भी शुभ फलदायी होगा। अस्तु। जीवन भविष्य दर्पण में ये था मीन राशि के स्त्री और पुरुषों को के पूरे जीवन की विस्तृत जानकारी। 12 राशियों की विस्तृत जानकारी प्राप्त भाई। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।